बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहली बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि शहबाज शरीफ के अगेंस्ट जल्द अदम एतमाद की जो तहरीक है वो लाई जा रही है। पीपल्स पार्टी इस हवाले से ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम पहुँचा चुकी है कि अदम एतमाद में हम आपके साथ हैं। मामला ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या जवाब देती है। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने आया है। तफसीलात क्या हैं, शहबाज शरीफ के अगेंस्ट कब तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। जल्द कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की जानिब से फ्रस्ट्रेशन का जो आलम है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि अब इन्होंने एक और जो महाज आराई है ये भी शुरू कर दी है, और ये महाज आराई जो है वो मीडिया के साथ शुरू कर दी गई है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या मामला है। तो आसिफ जरदारी की जानिब से ये बयान दे दिया गया है, ये मैसेज जो है वो दे दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब, आप जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं ये हमारी वजह से हुकूमत में बैठे हैं, और अगर हम हुकूमत बनाना जानते हैं तो हुकूमत गिराना भी जानते हैं। अब ऐसे मौके के ऊपर आसिफ जरदारी का इस तरह का बयान देना, इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि साफ नज़र आ रहा है कि ये जो हुकूमत है वो अब नहीं चल सकेगी। किसी तरीके से इस हुकूमत से ख़ुद को अलहदा करना, और ख़ास तौर पर जो इस हुकूमत ने महंगाई से मुतल्लिक फ़ैसले किए, अवाम के ऊपर जो एक बोझ डाला, इस बोझ से भी ख़ुद को कैसे अलहदा करना, ताकि अवाम में जाकर कोई बयानियाँ हम बना सकें आइंदा के इंतखाबात के हवाले से। तो इस वजह से एक तो ये अपने जहन में रख लें कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह की जो पैगामात हैं वो दिए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो करीब हो जाएं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना लें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अगर अदम एतमाद की तहरीक ले आते हैं तो फिर एक पॉजिटिव इमेज उनकी भी बन जाएगी अवाम के अंदर भी, और एक बयानिया भी वो अवाम में बना पाएंगे। तो इस वजह से ये जो कुछ मैसेजिंग है वो की जा रही है, और बड़ी शदीद ख्वाहिश है इस वक्त पीपल्स पार्टी की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मामले पर उनके साथ इत्तेहाद कर ले। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इस वक्त, वैसे तो इकदाम किए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से पाबंदी लगाई जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन ये कोशिश भी की जा रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाया जाए और उनसे जो डील है वो ली जाए। इवन के राना सनाउल्लाह बेशतर बार ये बयान भी दे चुके हैं, और कल भी उन्होंने एक प्रोग्राम में ये कह दिया है कि भाई हम तो तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा, वैसे ये भी देखें कितनी अजीब बात है, आखिर इमरान खान आपके साथ बैठे क्यों? आप वो हैं जिन्होंने अवामी मैंडेट को चोरी किया, 17 नशिस्तें नहीं थी आपके पास, लेकिन आपने हुकूमत बना ली, और फिर उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपने किया, और अब आप ये चाहते हैं कि इमरान खान हमारे साथ बैठ जाए और जो मामलात हैं वो हम मिलकर चलाते रहें। और इमरान खान जो ये कह रहा है कि अवामी मैंडेट वापस किया जाए, इस चीज़ के ऊपर जो है वो आप कहते हैं कि अगर हमने मैंडेट वापस कर दिया तो फिर हमारा क्या बनेगा। ये नहीं कि एक तरह से आप ये मान रहे हैं कि वाकई आपने जो अवामी मैंडेट है वो चोरी किया है। तो बहरहाल जी, बड़ी अजीब किस्म की इस वक्त फरमाइशें हैं, लेकिन वो फरमाइश या ख्वाहिश इसी वजह से है कि इनको इस वक्त अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, और जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से फ़ैसले इमरान खान साहब के हक़ में आ रहे हैं, हुकूमत नहीं चल रही, इत्तेहादी इनसे अलहदा हो रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इनको अपनी जान के जो लाले हैं वो पड़ेंगे, क्योंकि खान की वापसी इस वक्त इनको साफ साफ दिखाई दे रही है। बहरहाल जी, पीपल्स पार्टी ने ये मैसेज भेज दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और पीपल्स पार्टी रेडी है इस हवाले से। इवन कि जो पाबंदी लगाने का फ़ैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इसके ऊपर सबसे पहले तो खुद ही यू टर्न लिया शहबाज हुकूमत ने। अताउल्लाह तारण ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके बाद इसहाक डार साहब आते हैं और वो ये कहते हैं जी कि अभी कोई हमने फ़ैसला नहीं किया, इत्तेहादियों को पहले हम लूप में लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो जब प्रेशर आया तो ये लोग प्रेशर को दबाव जो था उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। साथ ही पीपल्स पार्टी की जानिब से भी मुख्तलिफ रहनुमाओं ने ये बयानात भी दे दिए हैं कि हम इसके हक़ में भी नहीं हैं, और हमें इस मामले पर एतमाद में भी नहीं लिया। तो शाज़िया मरी साहिबा हैं, उन्होंने भी ये एक बयान दिया है, और वो
कहती हैं कि पीटीआई पर पाबंदी से मुतलिक पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। ये मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की, और ये कहती हैं कि इस फैसले पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हम हुकूमत के इस फैसले के हवाले से अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। उन्होंने ये कहा जी कि अगर पीटीआई ख़ुद को सियासी जमात कहती है तो इसे अपने रवैया भी सियासी बनाना होगा। रवैया सियासी कैसे बनाना होगा, ये एक मरतबा फिर से मैसेज है जी कि बराए मेहरबानी आप हमारे साथ मिल जाएं, मिलकर इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले आते हैं, फिर उसके बाद आप वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएँ, सारे ओहदे भी आपके होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को भी इस वक्त ये बात समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब का मसला इक़्तिदार तो है ही नहीं। इमरान खान साहब तो इक़्तिदार से बहुत आगे निकल चुके हैं। अगले 20 साल तक इमरान खान साहब अगर रहते हैं और इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान साहब ही इलेक्शन जीतेंगे। तो मसला इस वक्त ये है कि जो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त चीज़ें चल रही हैं उनमें कौन जीतता है। जहाँ तक कि दीगर सियासी जमातों का ताल्लुक़ है तो ये सियासी जमातों के साथ इमरान खान साहब की जो लड़ाई थी वो तो इमरान खान साहब कब की जीत चुके हैं। तो अब तो ये मसला ही नहीं है आपके साथ जो है वो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करे। बहरहाल जी पॉजिटिव एक रिस्पांस दिया गया है अदम एतमाद के हवाले से, और वो दिया गया है जी लतीफ़ खोसा की जानिब से, और उन्होंने कहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से हम बात कर सकते हैं। और इससे पहले बैरिस्टर गौहर ने भी इसी तरह का बयान दिया जी कि जो अदम एतमाद का मामला है उसमें हम पार्टी के अंदर पहले मुशावरत करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन ज़रूर हमारे पास है कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आ सकते हैं। हमारे फॉर्म 47 के केसेस पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है। पीपल्स पार्टी कभी भी नून लीग की साजिश में आकर ख़ुद को नहीं डुबोएगी। ये लतीफ़ खोसा की जानिब से अहम जो बयान है वो दिया गया है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा जी कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बात हुकूमत की सियासी खुदकुशी है। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला करके पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। ये मुल्क से भागना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को गिद्ध की तरह निचोड़ कर दुबई या लंदन भाग जाएं। ओवरसीज़ 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो तरसीलाते ज़र भेजते हैं। इनको भी कहा है कि इनको सपोर्ट ब्लॉक जो है पासपोर्ट जो है वो हम ब्लॉक करेंगे और इबरतनाक सज़ा देंगे। दूसरा कहा कि मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। अच्छा, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। और इस वक्त मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा कानूनी तरीका निकाला जाए या कोई ऐसा जवाज़ तलाश किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है इसके ऊपर इन्हें इम्प्लीमेंट ना करना पड़े। अभी जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है, अब प्लान इस वक्त ये बन रहा है कि इस नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इम्प्लीमेंट ये कहकर नहीं करेगा कि क्योंकि नज़रसानी की दरख्वास्त इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो हम फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अभी रात गए तक तो इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कर लिया था कि हम जी इम्प्लीमेंट करेंगे और इजलास भी इस हवाले से बुला लिया था, लेकिन अब इजलास के अंदर भी वो डिस्कशन ये करेंगे कि चूँकि मामला पेंडिंग हो चुका है, नज़रसानी दरख्वास्त आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, तो जब तक उस पर भी फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो अब इस किस्म की जो चीज़ है वो प्लान की जा रही है। बहरहाल एक बात यहाँ पर मज़ीद में ये वाज़ेह करता चलूँ जी कि जो हुकूमत का ये प्लान था कि किसी तरह से जी मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाएं और उसके बाद एक्सटेंशन दे दी जाए और फिर जो हमारी हुकूमत है वो भी चलती रहेगी, तो ये बहुत बड़ा एक झटका हुकूमत को मिला है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जब ये केस चल रहा था तो तब भी मैं ये बात कह रहा था कि अगर पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें नहीं भी मिलती और मौजूदा चुनतख़ब हुकूमत को भी ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती, यानी कि दोनों साइड पर किसी को भी नहीं मिलती, तो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए विन विन सिचुएशन है। क्योंकि प्लान में मकसद जो था, प्लान ये था जी कि एक्सटेंशन देनी है और फिर उसके बाद जो है वो हमने अपनी जो हुकूमत है उसको चलाना है। लेकिन उस प्लान को नाकाम बनाया जजिस की जानिब से जिस तरह से फ़ैसला दिया गया, बल्कि पीटीआई के लिए अब अच्छा ये हो गया कि वो ख़ुद पार्लियामेंट में ना सिर्फ वापस आई बल्कि एक मखसूस नशिस्तें भी उनको मिली और मखसूस नशिस्तों के बाद बड़ी जमात इस वक्त पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन जाएगी आफ्टर जब उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। लेकिन जो इनका ये प्लान है कि हम नहीं देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें, तो इसके ऊपर फ़िक्र ना कीजिएगा, ये
कभी भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाएंगे। कोशिश ज़रूर करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना होने दें। जवाब तलाश करेंगे, पीटीआई पर पाबंदी का इन्होंने पहले जवाब तलाश किया, बयानिया बनाया और कहा जी कि हम पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, 24 घंटे भी उस बयानी के ऊपर ये डट नहीं सके और इन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर फिर इसहाक डार को सामने आकर ये कहना पड़ा जी कि अभी हमने कोई इस पर फैसला नहीं किया। और अताउल्लाह तारड़ जो थे वो तो इस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी कि जैसे उन्होंने रेफरेंस दायर ही कर दिया हो, बल्कि रेफरेंस के मुदारजात तक सामने आ गए थे कि इन बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट रेफरेंस लाया जाएगा और फिर उसके खिलाफ जो पाबंदी है पीटीआई पर वो लाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इसहाक डार को फिर आना पड़ा और उन्होंने कहा जी कि हम तो पाबंदी ही नहीं लगा रहे। तो ये तो इस वक्त इनकी अपनी हालत है कि ऐसे अजीब किस्म के ये फैसले ले रहे हैं कि अपने ही फैसलों के ऊपर ये फिर 24 घंटे भी कायम नहीं रह पा रहे। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी जी कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने का जो कानूनी तरीक़ाकार है वो क्या होता है और इन मराहिल से लाजमी गुजरना पड़ता है कानूनी मराहिल से किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए। तो वो तरीक़ाकार भी मैं थोड़ा सा आपके सामने वाज़े करना चाहता हूँ ताकि आपको ओवरऑल जो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रा बेहतर हो जाए। अच्छा जी, पाकिस्तान का आइन जहाँ सियासी जमातों के क़याम का हक़ देता है, वहीं किसी सियासी जमात पर पाबंदी का भी जो तरीक़ाकार है वो वाज़े करता है। आइन के आर्टिकल 17 के तहत वफाकी हुकूमत किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार रखती है। आइन का आर्टिकल 17 है जिसके तहत पाबंदी लगाई जाती है, मगर हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है। आर्टिकल 17 के तहत हर शहरी जो सरकारी मुलाजमत ना कर रहा हो कोई भी सियासी जमात बनाने या इसका रुकन बनने का हक़ रखता है। ऐसे कोई भी शहरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के मफाद में कानून के ज़रिए आयद की गई किसी भी माकूल पाबंदी के ताबे है। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान खुद मुख्तारी या सालमियत के ख़िलाफ़ काम करने वाली किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का ऐलान करके 15 दिनों के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी, जिस पर हतमी फ़ैसला अदालत का होगा। यानी कि जी अगर ये लगता है जी कि पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ कोई सियासी जमात काम कर रही है तो तब हुकूमत अनाउंस करेगी और फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट में। और वो रेफरेंस इस तरह से नहीं होगा, उस रेफरेंस में बाकायदा तौर पर सबूत भेजे जाएंगे और फिर उन बातों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रूफ भी करना पड़ेगा और फिर हतमी जो फ़ैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए करेगी। वफाकी हुकूमत को पाबंदी लगाने के लिए पीटीआई के ख़िलाफ़ एक डिक्लेरेशन बयान हल्फी जारी करना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की खुद मुख्तारी या सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है और डिक्लेरेशन के 15 दिन के अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजना होगा। यानी कि बयान हल्फी जारी करना होता है, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई बयान हल्फी जारी नहीं किया गया, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें की जा रही हैं। अताउल्लाह तारड़ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे। अगर वाकई आप रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं तो फिर पहले बयान हल्फी दें, क्योंकि बयान हल्फी के फिर 15 दिन के अंदर आपने रेफरेंस दायर करना ही करना है। रेफरेंस भेजे जाने की सूरत में पीटीआई पर पाबंदी का हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। यानी कि हुकूमत के हाथ में आप ये कह लें जी कि कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बयान हल्फी देकर रेफरेंस भेज सकते हैं। हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अगर तो रेफरेंस में सबूत ना हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस को फिर मुस्तरद कर देगी और ये एक और बड़ी हजीमत है मौजूदा चुनतखब हुकूमत के लिए। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि हुकूमत ने ये जो फ़ैसला किया है ये अपने मुंह पर उन्होंने कालक ही मली है, क्योंकि जो चीज़ें वो रेफरेंस में बता रहे हैं कि हम ये चीज़ें लेकर जाएंगे, उन चीज़ों में तो ऑलरेडी इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं। यानी कि इन्होंने साइफ़र को बुनियाद बनाया जी कि साइफ़र को हम लेकर जाएंगे, रेफरेंस में रखेंगे और कहेंगे जी कि पीटीआई पर पाबंदी लगाएं। साइफ़र के मामले में तो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो दोनों बरी हो चुके हैं। 9 मई के हवाले से इन्होंने कहा जी कि हम इनके ऊपर रेफरेंस में चीज़ें लेकर आएंगे। 9 मई का जो मामला है वो ऑलरेडी इमरान खान साहब बहुत सारे केसों में बरी हो चुके हैं और बहुत सारे केसेस अभी इमरान खान के अगेंस्ट चल रहे हैं और वो इनिशियल फेसिस पर हैं, उनमें फ़र्द जुर्म तक आयद नहीं हुई, तो कैसे बुनियाद बनाया जाएगा। और इमरान खान साहब तो ख़ुद कहते हैं कि 9 मई को के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और तहकीकात की जाएँ। तो ये जो 9 मई का इन्होंने मामला रखा हुआ उसमें भी उल्टा ये खुद बनेंगे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर जुडिशल कमीशन बना के तहकीकात की तो इमरान खान साहब का तो ये मुतालबा एक किस्म का पूरा हो जाएगा और फिर जी ये फ़ौरन फंडिंग का मामला कहते हैं।
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद ये कह चुका है कि फ़ॉरेन फंडिंग का मामला नहीं है इमरान खान के पीटीआई के अगेंस्ट, मामला ममनुआ फंडिंग का है। फ़ॉरेन फंडिंग का तो आपके अगेंस्ट है इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग, तो ये उल्टा इन्हीं के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं वो पड़ रही हैं। तो इसीलिए ये इनके मुंह के ऊपर, सिर्फ अपने मुंह के ऊपर कालक मलने के ही मुतरादिफ है। इसी वजह से साग डार आकर ये कहते हैं जी कि अभी हमने फ़ैसला नहीं किया, और यू टर्न उन्हें लेना पड़ा और 24 घंटे भी अपने फ़ैसले के ऊपर वो कायम नहीं रहे। अमेरिका की जानिब से एक और बयान सामने आया है, आपके साथ शेयर करता हूँ जी। और अमेरिका ने 9 मई के वाक़यात की मुखालफत कर दी है और कहा है जी कि पाकिस्तान में तोड़ फोड़ और आग लगाने के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो ये भी कहा है कि जायज़ तरीके से आज़ादी इज़हार की जो हिमायत है हम वो भी करते हैं, और हुकूमत को कानून के मुताबिक और आज़ादी इज़हार के एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को निपटाना चाहिए। यानी कि 9 मई को बुनियाद बनाते हुए ये नहीं कि आप कुछ भी करते रहें जिस तरीके से हुकूमत कर रही है। तो ठीक है, जो तोड़ फोड़ या मामलात वगैरह हुए हैं इसकी मज़म्मत करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए, तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है। लेकिन बात ये है कि इसको बुनियाद बनाकर कुछ भी कर दिया जाए तो ये चीज़ों को देखना चाहिए। तो ये अमेरिका की जानिब से इन दोनों काफ़ी बयानात आ रहे हैं जो कि शहबाज हुकूमत के लिए ठीक नहीं है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।